सीपीओ के पे के अंदर मैथ सेक्शन में स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदिश दीवानी है। एसएससी सीपीओ के थ्रू मैं सियासत के अंदर एसआई की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के अंदर आपकी मैथ्स को लेके क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और हम मॉक लगा रहे हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। उस चीज़ की रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि मैथ्स में आपको कैसे बढ़िया स्कोर करना है। सीपीओ के प्री के अंदर मैथ सेक्शन में मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था। और ऐसा भी नहीं है कि ये स्कोर सिर्फ सीपीओ के अंदर हुआ है, बाकी के अदर जो एग्जाम्स हैं जैसे सीजीपी और दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी एग्जाम दे रहे हैं, टीपी वाले लो और कांस्टेबल और और भी अदर एग्जाम्स हैं जैसे आईबी का एग्जाम हो गया। तो उनमें मेरा मैथ्स को लेके ये डिसेंट डिसेंट स्कोर रहा है, या फिर मैंने पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करी है और आया भी है। एसएससी एग्जाम्स के अंदर मैथ्स ही वो इकलौता सब्जेक्ट है जो आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। जीके को आप कितनी भी मर्जी कितना भी पढ़ लो, कोई भी एस्पिरेंट ये नहीं कह सकता कि मैं जीके के अंदर पूरे से पूरे लेके आ जाऊंगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पेपर जाने से पहले बता सकते हो अपनी तैयारी के बेस पे कि मैं पूरे में से पूरे लेके आऊंगा, या कहीं इतने क्वेश्चन कम कर लूंगा, इतने नंबर मेरे पक्के हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि मैथ्स को लेकर किसी भी एस्पिरेंट की क्या पोजीशन चाहिए। मैं बस आपको 6 पॉइंट बताऊंगा ऐसे जो मैंने फॉलो किए थे। तो अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ कि मैथ सेक्शन को आपको कैसे मास्टर करना है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। मान लो मैथ्स के आपके बेसिक चैप्टर्स जैसे परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन ये क्लियर नहीं है, तो आपको आगे चल के ट्रिगोनोमेट्री और बीआई जैसे वालों में भी आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फाउंडेशन पे के ऊपर वर्क करना है। मार्केट में आपको बहुत से टीचर मिल जाएंगे, किसी भी एक टीचर को पकड़ो जो जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, उसको पकड़ो और उससे आप अपना जो जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करो। मैथ्स के अंदर आप अपनी जो फाउंडेशन है उसके ऊपर वर्क करो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करना है। वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। अभी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कैलकुलेशन को देना है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आप किसी बुक से भी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे एसएससी के टीचर्स की, मैं बैंकिंग के टीचर्स की, रेलवे के टीचर्स की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी क्या अकेली कैलकुलेशन को लेकर। तो आपको उनको देखना है और अपनी कैलकुलेशन की ऊपर वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। इसके लिए आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो जो मैंने करी थी कि आप चार्ट टाँचते हो और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर ली, 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर ली। और बहुत अच्छा होगा अगर आपकी ये चीज़ 1 से लेकर 40 तक कर लो। 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, सारे आपके उंगलियों पे होनी चाहिए। एक और चीज़, जो टेबल्स है पहाड़ी जिनको बोलते हैं, वो आप प्रैक्टिस करो। वो उसकी तो 1 से लेकर 30 तक पहाड़ी। और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप जारी से कर लेते हो। और ट्रस्ट में ये चीज़ें आपको आपकी कैलकुलेशन को लेके बहुत काम में आएंगी। एसएससी के अंदर हार्डली किसी भी क्वेश्चन के लिए अपने को 30 से 40 सेकंड मिलते हैं। और ये मैं हार्डली कह रहा हूँ। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम दे दिया तो ये बदल भी सकती है, 30 से कम सेकंड भी लग सकती है आपको। तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग करो। मैथ में ये आपके लिए गेम चेंजर होगा कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल रिवीजन करना है। ब्रूस ली ने कहा है कि मुझे उस इंसान से खतरा नहीं है जिसने 1000 एक्सरसाइज एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस इंसान से खतरा है जिसने एक एक्सरसाइज को 1000 बार प्रैक्टिस की है। कहने का मतलब है कि अपने जो सोर्स ऑफ स्टडी है उनको आपको लिखना रखना है और वर्क करना है अपने रिवीजन के ऊपर। आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं जितना हो सके अपने बेसिक्स। जब भी आपको कहीं भी आगे चल के दिक्कत आती है अपने बेसिक्स के ऊपर आओ, रिवीजन करो। फिर दोबारा अगर कोई दिक्कत आती है फिर वापस आओ अपने बेसिक्स पर आओ और दोबारा रिवीजन करो। रिवीजन एक की है जो आपको, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सबको ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है और अब बस मैं एग्जाम में जाके फोड़ दूंगा। और ट्रस्ट नहीं है, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उन चीज़ों की, जब तक आप अप्लाई नहीं करके देखोगे कि आपने पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन आप सच में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ। मैंने 2 महीने या मैंने ऐसे कैसे तो मैंने 2.5 महीने के अंदर पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है मेरा वो कंप्लीट कर दिया था। लेकिन पता था, लेकिन मैं इतना इतना स्ट्रांग नहीं था मेरा मैथ्स। हाँ, मैंने रिवीजन किया तो धीरे 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 ग्रेजुअली मेरा मैथ्स
सेक्शन था वो अच्छा होने लगा। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत तो ईज़ी क्वेश्चन से, फिर मॉडरेट और फिर ईज़ी टू मॉडरेट और फिर जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ जाओ। आपको हर क्वेश्चन हर तरह के सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं उनकी अलग से एक कॉपी बनाओ। आप जो सिली मिस्टेक करते हो उनको उसमें ऐड करते रहो। यही कॉपी आपकी आगे चल के मिस्टेक क्लियर बुक का काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। देखो, मॉक टेस्ट की रिलेवेंसी कभी खत्म नहीं होगी। शुरू में आप कोशिश करो कि आप पीवाईक्यू लगाओ। आपको मॉक टेस्ट दे के सारे जो पीवाईक्यू है, वो खत्म कर देने हैं। चाहे वो सीजीएल की हो, सीपीओ की है, सीएचएसएल की हो, अ, और अदर एग्जाम्स हैं, उनके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिल जाएँगे। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बुक ले ली आपने और बुक से आप अत्यधिक क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन आप अगर एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, तब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को एक बार में खत्म कर दोगे। तो आप उसमें जितने भी एसएससी के महारथी हुए हैं, किसी से भी पूछ के देख सकते हो। सभी आपको ये कहेंगे कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दो और अपना एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट के अंदर अपना एनालिसिस करो कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं, कितने क्वेश्चन उसमें गलत हो गए हैं, कितने क्वेश्चंस में आपने सिली मिस्टेक करी है, कितने क्वेश्चन आपने ऐसे तुक्के में मार दी कि तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक अलग से एक हुक बनाओ और मॉक टेस्ट को लेके मैं अपनी अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मॉक टेस्ट जजेस करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट रहो और रियल एकदम माइंडसेट बनाओ। देखो, मैथ्स कोई 10 दिन का खेल नहीं है, ठीक है? आपको करना क्या है कि 2-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करो। मैथ्स को लेके चाहे आपका मूड हो या ना हो, 2-3 घंटे इसकी प्रैक्टिस करो और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बाकी सब्जेक्ट पढ़ लिए और मैथ्स को सल्ब कर दिया। 1 महीने बाद में आपको मैथ्स को पढ़ने में आपको मज़ा नहीं लगेगा। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखो, रियल एस्पिरेंट अपना सिलेबस नहीं पढ़ता, वो अपना फ्यूचर लिखता है। तो दोस्तों, समराइज़ करते हैं, जो-जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करो। थर्ड पॉइंट, मल्टीपल रिवीजन करो। फोर्थ पॉइंट, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। फिफ्थ पॉइंट, मॉक टेस्ट दो और उसका रिव्यू करो। सिक्स्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी रखो और रियल एग्जाम माइंडसेट बनाओ। तो बस दोस्तों, ये पॉइंट्स आप फॉलो करो। आपको एक महीने अंदर दिखेगा कि आप मैथ्स पढ़ने में आपको मज़ा आने लगेगा और मैथ्स को लेके आपका जो डर है, वो निकल जाएगा। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सिर्फ ये सपोर्ट आपको कंसिस्टेंसी से और मन से वो करना है बस। और बस यही कहूँगा। और अगर आप मेरे इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लेट्स मास्टरी स्टार्ट। और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।